नमस्कार पायोनियर्स, आपका स्वागत है पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज हम बात करेंगे डोरिस यीन के बारे में, जिन्हें जीसीवी की फाउंडर माना जाता है। कल उन्होंने एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा, हिस्टोरिक मोमेंट इज कमिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो दोस्तों, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वह क्या कहना चाहती हैं और आप पायोनियर्स को क्या लगता है, उनकी बातें कितनी सही हैं। अपने विचार और सवाल आप कमेंट में जरूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही और साफ जवाब दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं यह हिस्टोरिक मोमेंट क्या है और क्यों यह आपके लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मोमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब कुछ आपके और मेरे हाथ में है। सोचिए, आज तक हमने जितनी भी करेंसीज देखी हैं, चाहे वो डॉलर हो, रुपया हो, यूरो हो या कोई और करेंसी, सबका कंट्रोल हमेशा गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी संस्थाओं के हाथ में रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक करेंसी, एक नेटवर्क और एक इकोनॉमी का भविष्य खुद आम लोग तय करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पाई नेटवर्क की। ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़कर एक नया सिस्टम बना रहा है। और ये सिस्टम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वॉल स्ट्रीट क्या सोचता है, गवर्नमेंट्स क्या कहती हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां क्या चाहती हैं। ये सिस्टम चलता है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर, पायोनियर्स के ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम डीप तरीके से समझेंगे पाई नेटवर्क की ताकत आखिर है क्या, कोर टीम और पायोनियर्स का असली रोल क्या है, पाई की वैल्यू कौन तय करता है, जीसीवी क्या है और इसका ओपन मेननेट से क्या रिश्ता है, और सबसे जरूरी बात, हम सब मिलकर फुल ओपन मेननेट को जल्दी कैसे ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस जबरदस्त सफर को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे की असली ताकत आखिर होती कहां पर है? आज जो नोट आप जेब में रखते हैं वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट और बैंक उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो भरोसा हिलता है, पैसे की वैल्यू पल भर में गिर जाती है। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। जर्मनी में कभी नोटों की गड्डियां ले जाकर लोग ब्रेड खरीदते थे। वेनेजुएला में लोगों ने पैसे की वैल्यू गिरने के कारण नोटों से टोकरी बना ली थी। इंडिया में भी हमने देखा है कि कैसे नोटबंदी जैसी घटनाओं ने पल भर में कैश को बेकार बना दिया। इसका मतलब साफ है, असली ताकत हमेशा सिस्टम के हाथ में रही है, जनता के हाथ में नहीं। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने हमें पहली बार यह मौका दिया है कि हम खुद अपनी करेंसी और अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकें। और इसी क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण है पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क की शुरुआत सिर्फ एक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए नहीं हुई थी। इसका असली मकसद है एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करना जिसमें हर इंसान, चाहे वो किसी भी देश से हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, चाहे अमीर हो या गरीब, सबको बराबरी का मौका मिले। आज अगर आप देखो तो बिटकॉइन, एथेरियम जैसी करेंसीज बहुत महंगी हो चुकी हैं। आम इंसान सिर्फ उनका नाम ले सकता है, लेकिन उनमें असली पार्टिसिपेशन करना मुश्किल है। पाई नेटवर्क ने इस गैप को भरा और कहा, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है, बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। हिस्टोरिक मोमेंट इज कमिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पाई नेटवर्क का फाउंडेशन तो कोर टीम ने रखा है, लेकिन इसकी असली ताकत, इसकी असली वैल्यू और इसका असली भविष्य हम सब मिलकर तय करेंगे। कोर टीम टेक्नोलॉजी बनाती है, सिस्टम को सुरक्षित रखती है, अपडेट्स लाती है, लेकिन करेंसी की वैल्यू और मार्केट का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ पायोनियर्स के हाथ में है। यानी पाई नेटवर्क की दिशा कोर टीम सेट करती है, लेकिन इसकी स्पीड और ऊंचाई हम सब मिलकर तय करते हैं। पाई नेटवर्क को समझने के लिए हमें दो फोर्सेस को समझना होगा। एक, कोर टीम। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, टेक्नोलॉजी डेवलप की, ब्लॉकचेन बनाया और हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जिसकी जरूरत है। दो,
पायनियर्स यानी हम वो लोग हैं जो रोजाना माइनिंग करते हैं, पाई को होल्ड करते हैं, पाई में ट्रांजैक्शन करते हैं और असल में इस करेंसी को वैल्यू देते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर कोर टीम टेक्नोलॉजी बनाए और कोई यूजर ना हो तो वो टेक्नोलॉजी बेकार है। अगर पायनियर्स हों लेकिन टेक्नोलॉजी ना हो तो वो भी बेकार है। दोनों का साथ मिलना जरूरी है। पाई की वैल्यू किसके हाथ में है? यहां पर सबसे मजेदार और सबसे यूनिक पॉइंट आता है। पाई नेटवर्क की वैल्यू किसी गवर्नमेंट या किसी बड़ी कंपनी के हाथ में नहीं है। इसकी वैल्यू तय होती है पायोनियर्स के डिसीजन से। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि पूरी दुनिया के पायोनियर्स मिलकर तय कर लें कि पाई की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो वही असली वैल्यू होगी। कोर टीम को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई नेटवर्क ने शुरुआत से ही ये पावर हमें दी है। जीसीवी और ओपन मेननेट। अब आप सोच रहे होंगे जीसीवी क्या है? जीसीवी का मतलब है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, यानी पूरी दुनिया के पायोनियर्स जिस वैल्यू पर सहमत हो जाएं, वही पाई की असली वैल्यू होगी। इसी जीसीवी की वजह से हम ओपन मेननेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज पाई नेटवर्क क्लोज्ड मेननेट से ओपन मेननेट की ओर ट्रांजिशन कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया भर में लाखों पायोनियर्स पहले ही जीसीवी को मान चुके हैं। यानी आज पाई सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है जिसे लोग असली ट्रांजैक्शन और असली वैल्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फुल ओपन मेननेट जल्दी क्यों जरूरी है? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, हम सबको मिलकर फुल ओपन मेननेट को जल्दी क्यों लाना चाहिए? क्योंकि जब तक पाई पूरी तरह से ओपन नहीं होता, तब तक इसकी असली ताकत सामने नहीं आ पाएगी। आज हम पाई का इस्तेमाल छोटे मोटे ट्रांजैक्शन और बार्टर में कर रहे हैं, लेकिन जब पाई पूरी तरह से ग्लोबली ओपन होगा तो सोचिए कितनी बड़ी क्रांति होगी। ऑनलाइन शॉपिंग पाई में होगी, ट्रैवल पाई में बुक होगा, सर्विसेज पाई में मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात, हम सबकी फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे अपने हाथ में होगी। पाई की असली ताकत कोर टीम या पायोनियर्स। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पाई नेटवर्क की असली ताकत कोर टीम है। हाँ, ये सच है कि कोर टीम ने प्रोजेक्ट बनाया, ब्लॉकचेन बनाया और टेक्नोलॉजी डेवलप की। लेकिन दोस्तों, अगर कोर टीम अकेले होती और हम पायोनियर्स इस प्रोजेक्ट में शामिल न होते, तो पाई नेटवर्क कभी दुनिया तक नहीं पहुंच पाता। अब आप खुद सोचिए, फेसबुक का असली जादू तब हुआ जब लोग उसे इस्तेमाल करने लगे। व्हाट्सएप का असली मजा तब आया जब हर कोई उस पर चैट करने लगा। ओपी का असली फायदा तब हुआ जब आम आदमी ने छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए उसे अपनाया। यानी किसी भी सिस्टम की असली ताकत उसके यूजर्स होते हैं, और पाई नेटवर्क के यूजर्स हैं हम सब पायोनियर्स। तो अगर पाई की वैल्यू है, उसका फ्यूचर है, उसका असली इस्तेमाल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से है। पाई की वैल्यू कैसे तय होती है? यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है। कई लोग सोचते हैं कि पाई की वैल्यू कोर टीम तय करेगी, लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर टीम का काम है टेक्नोलॉजी बनाना और उसे सुरक्षित रखना, लेकिन पाई की वैल्यू तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पायोनियर्स के पास है। और यही वजह है कि जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को इतना महत्व दिया गया है। जीसीवी का मतलब है पूरी दुनिया के पायोनियर्स जिस वैल्यू पर सहमत हो जाएं, वही पाई की असली वैल्यू मानी जाएगी। जीसीवी पहले से क्यों स्वीकार किया गया है? आज लाखों पायोनियर्स पहले ही जीसीवी को मान चुके हैं। यही कारण है कि हम क्लोज्ड मेननेट से ओपन मेननेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर जीसीवी पर भरोसा न होता, अगर पायोनियर्स इसे न मानते, तो हम आज भी सिर्फ टेस्टिंग फेज में अटके रहते। लेकिन क्योंकि पायोनियर्स ने जीसीवी को स्वीकार किया है, अब पाई नेटवर्क तेजी से फुल ओपन मेननेट की ओर जा रहा है। फुल ओपन मेननेट लाने के लिए क्या करना होगा? अब यहां आता है असली सवाल। अगर हमें जल्दी से जल्दी पाई का फुल ओपन मेननेट चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। 1. पाई को होल्ड करना। जल्दी बेचने की कोशिश मत करो। आज अगर आप अपनी पाई को बेचने के पीछे भागोगे, तो उसकी वैल्यू नीचे गिरेगी। लेकिन अगर हम सब मिलकर पाई को होल्ड करें और इसे सिर्फ असली वैल्यू के लिए इस्तेमाल करें, तो इसकी कीमत आसमान छू लेगी। सोचिए, अगर कल दुनिया भर के पायोनियर्स एक साथ ठान लें कि एक पाई की वैल्यू $1000 है,
तो वही मार्केट में मानी जाएगी। पाई इकोसिस्टम और बार्टर को सपोर्ट करो। पाई नेटवर्क सिर्फ करेंसी नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें मार्केट प्लेस बन रहे हैं, डैप्स बन रहे हैं, सर्विसेस आ रही हैं। जितना ज्यादा हम इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, उतना पाई का असली इस्तेमाल बढ़ेगा। और जब पाई का असली इस्तेमाल बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू अपने आप ऊपर जाएगी। तो दोस्तों, पाई इकोसिस्टम को सपोर्ट करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोर टीम और जीसीवी की सही जानकारी फैलाओ, रूमर्स मत फैलाओ। आजकल बहुत से लोग पाई के बारे में अफवाहें फैलाते हैं। कोई कहता है पाई बेकार है, कोई कहता है ये कभी ओपन नहीं होगा, कोई कहता है इसकी वैल्यू 0 है। लेकिन दोस्तों, ये सब झूठ है। पाई आज पूरी दुनिया में लाखों पायोनियर्स के साथ खड़ा है। कोर टीम लगातार डेवलपमेंट कर रही है और जीसीवी पहले ही मान लिया गया है। तो हमें चाहिए कि हम सही जानकारी फैलाएं, रूमर्स को रोकें और सिर्फ भरोसेमंद सोर्स से मिली जानकारी को आगे बढ़ाएं। जलन और अटैक्स को रोकें, यूनिटी बनाकर रखें। कई बार देखा गया है कि पायोनियर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं। कोई कहता है मेरी वैल्यू सही है, कोई कहता है तुम्हारी गलत है। दोस्तों, यही चीज हमें पीछे खींचती है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दुश्मनों को फायदा होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर एकजुट हो जाएं, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। यूनिटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 60 मिलियन पायोनियर्स, एक ग्लोबल पावर। आज पाई नेटवर्क के पास दुनिया भर से 60 मिलियन से ज्यादा पायोनियर्स हैं। सोचिए, ये संख्या कितनी बड़ी है। अगर 60 मिलियन लोग एक साथ एक चीज तय कर लें, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। और यही वजह है कि पाई नेटवर्क सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट है। आज हम सब मिलकर तय कर सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसी होनी चाहिए। आज हम सब मिलकर एक नया सिस्टम बना सकते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन के कंट्रोल से बाहर हो। दोस्तों, इस पूरे मैसेज का सबसे बड़ा सबक यही है, फोकस रखो, अपने गोल पर टिके रहो, बिल्ड करो, पाई इकोसिस्टम को बनाओ और सपोर्ट करो। एक्ट करो, सिर्फ बातें मत करो, असली एक्शन लो, क्योंकि पाई नेटवर्क का भविष्य हमारे हाथ में है। दोस्तों, अब तक आपने सुना और समझा कि पाई नेटवर्क सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति है जो फाइनेंशियल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज तक हमने देखा कि पैसे की ताकत हमेशा सिस्टम के हाथ में रही है, आम आदमी को सिर्फ फॉलो करना पड़ा है। करेंसी की वैल्यू हमेशा सरकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों ने तय की है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक करेंसी की असली ताकत और असली भविष्य आम लोगों के हाथ में है। कोर टीम टूल्स प्रोवाइड कर रही है, डेवलपर्स एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन एडॉप्शन पायोनियर्स ही ड्राइव करेंगे। पायोनियर्स की जिम्मेदारी है पाई कॉइन का इस्तेमाल करना, मर्चेंट्स को सपोर्ट करना, इकोसिस्टम को प्रमोट करना। अगर पायोनियर्स सक्रिय होंगे, तभी पाई नेटवर्क का असली पोटेंशियल रियलाइज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केलेबिलिटी। पाई नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल एडॉप्शन को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोटोकॉल अपग्रेड्स ने ट्रांजैक्शन थ्रूपुट इंप्रूव किया है, लेटेंसी कम हुई है, सिक्योरिटी बढ़ी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी फ्रेमवर्क्स और क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी सपोर्ट रेडी है। स्केल केवल टेक्निकल नहीं है, यह सोशल भी है। कम्युनिटी की एंगेजमेंट, नॉलेज और अलाइनमेंट पर निर्भर करता है। गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस यूजर्स को चेंजेस प्रपोज करने, पॉलिसीज पर वोट करने और इकोसिस्टम का डायरेक्शन शेप करने की अनुमति देता है। कोर टीम ने फ्रेमवर्क क्रिएट किया है, लेकिन इफेक्टिव गवर्नेंस तभी पॉसिबल है जब पायोनियर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। पायोनियर्स के वोट्स, प्रपोजल्स और डिस्कशन नेटवर्क की इवोल्यूशन और इंटीग्रिटी को गाइड करेंगे। फ्यूचर प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजिक फोकस। हिस्टोरिक मोमेंट आने वाला है, प्रिपरेशन जरूरी है। नोड्स अपडेट करना, वॉलेट सिक्योर रखना, नॉलेज करंट रखना, डेवलपर्स फाइनल एप्लीकेशंस रेडी करें, मर्चेंट्स इंटीग्रेशन के लिए रेडी हों, एजुकेटर्स अवेयरनेस फैलाएं। यह प्रिपरेशन केवल टेक्निकल नहीं है, कल्चरल और माइंडसेट शिफ्ट भी चाहिए। पायोनियर्स को कंज्यूमर्स नहीं बल्कि को क्रिएटर्स बनना होगा। चैलेंजेस भी हैं,
रेगुलेटरी क्लैरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स और पब्लिक एजुकेशन। बाय ए एंडिस बी स्ट्रेटेजिक फोकस, ट्रांसपेरेंसी, फेज्ड डेवलपमेंट और कम्युनिटी गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रदान करता है। मैसेज क्लियर है, पाई नेटवर्क का फ्यूचर प्रीडिटरमाइंड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, टूल्स अवेलेबल हैं, मोमेंट आ रहा है। आउटकम पूरी तरह पायोनियर्स पर डिपेंड करता है। यह केवल टेक्निकल लॉन्च नहीं है, यह कल्चरल अवेकनिंग है। एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बनाने का मौका है जो शेयर्ड वैल्यूज, रियल यूटिलिटी और इंडिविजुअल एम्पावरमेंट को सपोर्ट करे। हिस्टोरिक मोमेंट आ रहा है और हर पायोनियर का कंट्रीब्यूशन मायने रखता है। दोस्तों, पायोनियर्स पाई नेटवर्क का दिल है। इनके बिना नेटवर्क का एक्टिवेशन पूरा नहीं हो सकता। पायोनियर्स केवल माइनिंग करने वाले यूजर्स नहीं हैं, वे वैलिडेटर्स, डेवलपर्स, मर्चेंट्स और एडवोकेट्स भी हैं। इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। नोड्स अपडेट करना और नेटवर्क को एक्टिव रखना, एप्लीकेशंस को यूज करना और उनका फीडबैक देना, गवर्नेंस में भाग लेना और नेटवर्क की दिशा तय करने में मदद करना, दूसरे यूजर्स को पाई नेटवर्क और जीसीवी के बारे में एजुकेट करना। यदि पायोनियर्स सक्रिय होंगे तो नेटवर्क का रियल वर्ल्ड एडॉप्शन जल्दी और सही तरीके से होगा। एक्टिवेशन मोमेंट, कैसे पायोनियर्स को शामिल होना चाहिए। हिस्टोरिक मोमेंट का मतलब है कि पाई नेटवर्क अब टेस्टिंग फेज से निकलकर फुल्ली एक्टिव होने वाला है। पायोनियर्स को चाहिए कि वे अपने नोड्स और वॉलेट्स अपडेट करें, दो नए एप्लीकेशंस में भाग लें और उनका इस्तेमाल करें, 3 मर्चेंट्स को सपोर्ट करें और उन्हें पाई कॉइन एक्सेस करने में मदद करें, 4 कम्युनिटी को गाइड करें और सवालों का जवाब दें। याद रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन इसे रियल वर्ल्ड में लागू करने का जिम्मा पायोनियर्स पर है। जीसीवी केवल एक वैल्यू मैट्रिक नहीं है, यह नेटवर्क की स्ट्रेंथ और एडॉप्शन का इंडिकेटर है। जीसीवी की बढ़ती वैल्यू नेटवर्क की हेल्थ को दिखाती है। यह बताती है कि कितने यूजर्स सक्रिय हैं और कितनी एप्लीकेशंस इस्तेमाल हो रही हैं। पायोनियर्स के एक्टिवेशन से जीसीवी की रियल वर्ल्ड इंपैक्ट बढ़ता है। डोरिस यिन का मैसेज, हिस्टोरिक मोमेंट इज कमिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू, यही बताता है कि नेटवर्क का भविष्य सिर्फ कोर टीम पर नहीं बल्कि आप पायोनियर्स पर निर्भर करेगा। कम्युनिटी सवाल और टिप्स, पाई नेटवर्क कम्युनिटी से सवाल और फीडबैक लेती रहती है। कुछ सामान्य सवाल हैं। 1, मैं अपने नोड को कैसे अपडेट करूं? नोड अपडेट करना बहुत आसान है। एप्लीकेशन खोलें और लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें। 2, पाई कॉइन का इस्तेमाल कैसे शुरू करें? मार्केटप्लेस में मर्चेंट्स से पाई कॉइन से खरीदारी करें या पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करें। 3, जीसीवी की वैल्यू पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? जितने ज्यादा पायोनियर्स एक्टिव होंगे और उतनी ज्यादा एप्लीकेशंस यूज होंगी, उतनी ही जीसीवी वैल्यू बढ़ेगी। कैसे पायोनियर्स नेटवर्क को आगे बढ़ा सकते हैं? पायोनियर्स के कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण कदम हैं। 1, नोड्स अपडेट और एक्टिव रखें। 2, एप्लीकेशंस में भाग लें और वास्तविक उपयोग बढ़ाएं। 3, गवर्नेंस में वोट करें और प्रपोजल्स पर चर्चा करें। 4, कम्युनिटी को एजुकेट करें और अवेयरनेस फैलाएं। 5, मर्चेंट्स को सपोर्ट करें और उन्हें पाई कॉइन इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। इन स्टेप्स से नेटवर्क का अडॉप्शन और यूटिलिटी बढ़ेगा और जीसीवी की वैल्यू वास्तविक रूप में दिखेगी। दोस्तों, हिस्टोरिक मोमेंट अब पास है। यह केवल टेक्निकल लॉन्च नहीं है बल्कि कल्चरल अवेकनिंग है। पाई नेटवर्क का फ्यूचर आप पायोनियर्स पर निर्भर करेगा। नेटवर्क का सक्सेस तभी आएगा जब आप नोड्स अपडेट करेंगे, एप्लीकेशंस यूज करेंगे और कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। हर एक पायोनियर का कंट्रीब्यूशन मायने रखता है और यही नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज्ड और मजबूत बनाएगा। याद रखिए, यह सिर्फ तकनीकी क्रांति नहीं है बल्कि एक ऐसा मौका है जिससे हम सभी मिलकर एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बना सकते हैं जो शेयर्ड वैल्यूज और रियल यूटिलिटी को सपोर्ट करे। और वो लोग कौन हैं? हम सब पायोनियर्स। कोर टीम ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, उन्होंने ब्लॉकचेन बनाया, नेटवर्क तैयार किया और एक मजबूत नींव रख दी। लेकिन इस नींव पर इमारत कौन बनाएगा?
अगर हम सब मिलकर इसे सपोर्ट करें, इसे इस्तेमाल करें और इसकी वैल्यू पर सहमत हों, तो पाई नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मूवमेंट बन जाएगा। अगर हमने यूनिटी खो दी, अगर हमने जलन और अफवाहों में समय बर्बाद किया, तो पाई का सपना अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों, अब फैसला हमारे हाथ में है। दोस्तों, अब मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। पाई नेटवर्क का भविष्य कोर टीम के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट्स के हाथ में नहीं है, कंपनियों के हाथ में नहीं है। पाई नेटवर्क का भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप फोकस रखते हैं, बिल्ड करते हैं और एक्ट करते हैं, तो आने वाला कल आपका होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा, तो अभी पाई नेटवर्क को सपोर्ट करने का पहला कदम उठाओ। पाई को होल्ड करो, इकोसिस्टम को सपोर्ट करो, सही जानकारी फैलाओ और सबसे जरूरी यूनिटी बनाए रखो। क्योंकि याद रखो, हिस्टोरिक मोमेंट आने वाला है, लेकिन वो तभी होगा जब हम सब मिलकर इसे सच बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फोकस रखो, बिल्ड करो और एक्ट करो, क्योंकि फ्यूचर अब आपके हाथ में है।